गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। यहाँ पर एक नया वेक्टर आएगा जिसे हम कहेंगे जे वेक्टर, वो क्या है, और देखेंगे कि स्पेस क्वांटाइजेशन इस जे वेक्टर का कैसा होगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जे वेक्टर है वो किस तरह से रिलेट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर से। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, हम इन सभी चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्बिट बनाया। इस ऑर्बिट के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। मैं इसे कैपिटल एन से लिख रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में ऑर्बिट में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के कारण यहां पर एक एंगुलर मोमेंटम फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एल वेक्टर, जिसे हम डिनोट करते हैं एल वेक्टर से। और इसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि ये ऑर्बिट मोशन और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण आ रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने स्पिन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन का जो है ना अपना एक स्पिन होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब दिस स्पिन इज नॉट एक्चुअल लाइक स्पिन की वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि इस पर अभी विवाद चल रहा है। बट फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि ये जो स्पिन है इस इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसी तरह स्पिन भी इस इलेक्ट्रॉन का एक अपना प्रॉपर्टी है। फिलहाल के लिए हम इसे एज अ स्पिन ही समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। अब इसके स्पिन के कारण एक और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम्स हैं। ये एल वेक्टर इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने के कारण बन रहा है, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे स्पिन के कारण बन रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि इस एल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पे एक वेक्टर होता है म्यू एल वेक्टर, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि आपको पता है कि जो एटम होता है वो एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है। इसका उस मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो यहां पर नीचे की ओर होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ यहां पर भी इसके अपोजिट एक वेक्टर होगा जिसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस। यहां तक तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, बट ये चारों चीजों को मिला करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक आसान काम नहीं है। इसी काम को आसान बनाने के लिए जन्म हुआ था वेक्टर मॉडल ऑफ एटम का। अब वो क्या है? हम यहाँ पर जो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम देखेंगे वो वन इलेक्ट्रॉन को लेकर के देखेंगे। यहाँ पर अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम जे इज वेक्टर सम ऑफ एल और एस। यानी कि मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि यहां पर एक और वेक्टर है, यहां पर एक और वेक्टर है। अब देखिए मैंने इसे एज अ पैरेलल बना दिया है, बट ये पैरेलल होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन का डायरेक्शन हल्का सा टर्न टिल्ट होगा कि स्पिन करेगा तो ये ऐसा हो सकता है कि इधर हो। तो एक्चुअली अभी क्या है मैं उसे बताना नहीं चाह रहा हूं। ये फिगर बस एक एग्जाम्पल के तौर पर था कि किस तरह के वेक्टर्स जो है यहां पर हो रहे हैं, बस उन्हें बताना था। तो आप इसे सच मत मान लेना इस इमेज को। आगे हम बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि दो तरह के वेक्टर्स यहां पर थे, एल वेक्टर और एस वेक्टर। हम लोग मान लेंगे अब कि ये यहां पर ये दोनों वेक्टर को मिलाकर के एक नया वेक्टर बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं जे वेक्टर। और ये जो जे वेक्टर कुछ नहीं, बस इन दोनों का यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन, इन दोनों का वेक्टर सम है। इतना सा यहां पर बात था। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अब हमारा काम क्या है इस मॉडल में? समझना कि ये जे वेक्टर किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हम इसे यूज में लेंगे, उसे हम एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट अंडर एल, एल प्लस वन एच कट। उसी तरह हम लोगों ने और देखा था कि एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा होता था वो होता था एस, एस प्लस हाफ
एच कट, जहां पर एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और एच कट जो है वो कहलाता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है एच कट इज इक्वल्स टू एच बाय 2 पाई, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को ध्यान में दे करके यहां पर जो जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट अंडर जे वेक्टर जे प्लस 1 और इस रूट के बाहर में एच का। यहां पर देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर कैपिटल एल था तो यहाँ पे स्मॉल एल मैंने लिया, क्वांटम नंबर है क्योंकि, उसी तरह यहाँ पर एक स्मॉल जे हमने लिया है जो कि क्वांटम नंबर है, वेयर जे इज स्मॉल जे, ये जो स्मॉल जे है वो कहलाता है इनर क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, जे तो जे क्या कहलाता है, इनर क्वांटम नंबर, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड को देखा। अब एक चीज और हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, पहले उसके लिए कुछ चीजें मिटा लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास एल वेक्टर है, और जब मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया था, दिस इज ऑर्बिट भी थोड़ा सा टिल्ट ही होगा इसमें, जिसे हम लोगों ने स्पेस क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में देखा था। दिस इज बी वेक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दिस इज एल वेक्टर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर प्रिसाइज करता है, यानी कि जो ऑर्बिट है वो प्रिसाइज करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, जिसे हम लोगों ने कहा था लार्मर प्रिसीजन। इस प्रिसीजन को हम लोगों ने कहा था लार्मर प्रिसीजन। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों ने देखा था क्या, कि जो z कंपोनेंट होगा, अगर हम मान लें कि ये जो डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन है, तो वहां पर इस एल वेक्टर का जो z कंपोनेंट था उसे हम लोगों ने लिखा था ml h कट, जहां पर ml कहलाता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसे थोड़ा सा पूरा डिफाइन करके बोलूं तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कब आया था, ये केस तब आया था जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। और मैंने आपको क्वांटम नंबर वाले वीडियो में भी बताया है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है अकर होता है। अब इसे हम अगर आगे बढ़ाएं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, दिस इज Lz, अगर मैं वहां से Sz का वैल्यू लिखूं तो दिस इज नथिंग बट ms कट, इतना सा बात है। देखिएगा, दिस इज z कंपोनेंट ऑफ स्पिन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज l कंपोनेंट, सॉरी z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसी चीज को ध्यान में रख करके टोटल एंगुलर मोमेंटम j वेक्टर का z कंपोनेंट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं jz इज इक्वल्स टू रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर तो हट जाएगा, क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, क्योंकि यहां पर स्पिन के लिए था तो हम ms लिख रहे थे, ऑर्बिट के लिए था तो l लिख रहे थे। तो यहां पर जब हम j के लिए बात करेंगे तो उस केस में mj लिखेंगे, और यहाँ पे h कट। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जो ml का वैल्यू होता है वो होता है प्लस l से माइनस l। हम लोगों ने यहां भी देखा था कि जो ms का वैल्यू होगा वो होगा प्लस s से माइनस s। उसी तरह जिस तरह से ये हो रहा है, उसी तरह ये जो mj का वैल्यू होगा प्लस j से माइनस j तक। तो मैं ये जो jz है उसका रिलेशन लिख रहा हूं यहां पर। अब देखिए, जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं लैंग्वेजेस को बोल दे रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। नोट्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर देखिए, ये jz का रिलेशन हम ls और sz के साथ देखना चाहते हैं, तो उसे हम लिखेंगे jz इज इक्वल्स टू lz प्लस माइनस sz। अगर मैं z कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ले रहा हूं, उस केस में जो ये z कंपोनेंट होगा वो lz प्लस माइनस sz होगा। यहां में प्लस माइनस आया, प्लस माइनस आने का कारण हम वो भी देखने वाले हैं। अब अगर मैं इस क्वांटम नंबर j, इस इनर क्वांटम नंबर j का वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, j इज इक्वल्स टू l प्लस माइनस s। यह है इनर क्वांटम नंबर जो कि इक्वल होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर प्लस माइनस स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो वेक्टर सिंबल्स बनाए हुए हैं, दो वेक्टर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर क्या है, ये j वेक्टर है, ये l वेक्टर है, ये s वेक्टर है। यहाँ पर क्या है, ये j वेक्टर है, ये s वेक्टर है, और ये l वेक्टर है। अगर मैं इस केस पे ध्यान दूं, पहला वाला केस, इस वाले केस में देखते हैं हम। अगर मैं j वेक्टर की वैल्यू लिखूं, j वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, देखिए
एल वेक्टर का डायरेक्शन और एस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। सेम मतलब कि इसका हेड इसका टेल के पास है, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, एल एस जुड़ जाएंगे, तो दिस इज एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ये सिर्फ वेक्टर फॉर्मूला है और कुछ नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर ये जे वेक्टर और उसका हेड टेल इससे आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, जे वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर। और यहां से अगर मैं जे वेक्टर की वैल्यू निकालूं, एल वेक्टर माइनस एस वेक्टर, तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। इस फिगर को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस केस में कब ये प्लस हुआ, जब जे वेक्टर का वैल्यू, देखिए जब जे वेक्टर जो है वो बड़ा था, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, जे का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है एल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ऐसे केस में ये जुड़ गया। इस केस में क्या हो रहा है कि एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है जे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो इस केस में वो माइनस होगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस केसेस में वो हमारा जे वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर प्रिसीजन करेगा। तो उस केसेस में इन दैट केस क्या होगा, कॉस थीटा एंगल ऑफ प्रिसीजन या क्वांटाइजेशन ऑफ जे मैं लिखना चाहूं तो वो लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जे बाय रूट अंडर जे प्लस 1। ये कैसे आया, तो सिमिलर करके आया। देखिए पहले हम लोगों ने देखा था कि जब लार्मर प्रिसीजन में हम लोगों ने देखा था, जो सॉरी स्पेस क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एस वेक्टर और सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसका वैल्यू हम लोगों ने देखा था एम एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल प्लस 1। इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले वीडियो में देखा था cos थीटा इज इक्वल्स टू एम एस डिवाइडेड बाय रूट अंडर एस प्लस 1। यहां इन चीजों में देखिए सिमिलरिटी क्या है, सब सेम है। ये कब है, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एस, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल। तो इसी तरह यहाँ पर सिमिलर करके जो है हम लोगों ने लिखा cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जे बाय रूट अंडर जे प्लस 1। ये जो है क्वांटम नंबर्स हैं वो प्लस जे से माइनस जे तक होगा, ठीक है। mj का जो वैल्यू होगा वो प्लस जे से माइनस जे की और होगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है, अब ये देखिए मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे एक एटम है। इस एटम में मैंने क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, दिस इज बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो ये जो जे वेक्टर है ना, दिस इज जे वेक्टर, तो ये जो जे वेक्टर है वो प्रिसाइज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, ठीक है। ये जो जे वेक्टर है वो प्रिसाइज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर। और यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है जिसे हम एल वेक्टर कह रहे हैं। दिस इज मान लेते हैं हमारे पास एस वेक्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, म्यू एल वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे म्यू एस वेक्टर। अब फिगर को तो सर देखिए, इस पे डायरेक्शंस पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो खुद से ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम में यही ओरिएंटेशन होगा म्यू एल और एस का, बस हम समझना चाह रहे हैं। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस ऑर्बिटल मोशन के कारण, इस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और जो इसके स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब यहां पर जो ये इंटरेक्शन के कारण होता क्या है, जब ये इंटरेक्शन होगा ना, इस फिगर को भी भूल जाइए, फिलहाल तो एक फिगर और देखिए। मान लेते हैं ये हमारा जे वेक्टर है, इस इंटरेक्शन के कारण, इस म्यू एस और म्यू एल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, उस इंटरेक्शन के कारण क्या होगा कि जो ये जे वेक्टर है, कि मतलब जे वेक्टर तो मत बोलिए, ये एस वेक्टर और एल वेक्टर जो है ना वो प्रिसाइज करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। दिस इज एटम, ये है मान लीजिए एल वेक्टर और इसे मैं मान लेता हूं एस वेक्टर। तो ये जो जे वेक्टर है ना वो प्रिसाइज करना शुरू कर देगा। कब, याद रखिएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है यहाँ पर। अभी के समय पे हम लोगों ने किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। उस केस में ये वाला फिगर बना रहा हूं मैं कि जे वेक्टर के चारों ओर प्रिसाइज करेगा एल वेक्टर और ये एस वेक्टर भी प्रिसाइज करेगा जे वेक्टर के चारों ओर।
इसे ऐसे समझिए कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण यानी कि स्पिन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अकर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कुछ भी तो करेंगे, रिपल्सन हो, वो ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बट वो इंटरेक्शन तो करेंगे। इस इंटरेक्शन का नाम है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूं फिलहाल के लिए। तो ठीक है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। इन दोनों के इंटरेक्ट के कारण होगा क्या कि जो जे वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, इसके मैग्नीट्यूड में जे वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है ना उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है, लेकिन इसके इंटरेक्शन के कारण जो ये एल वेक्टर और एस वेक्टर थे वो प्रिसाइज करेंगे इस जे वेक्टर के चारों ओर। एक काम करते हैं, हम एस वेक्टर को इधर नहीं लेकर के इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूं, इसीलिए हमने एस वेक्टर को इधर ले लिया इस साइड से। अब प्रिसाइज कर रहा है, इस एस वेक्टर को क्या कर रहा हूं मैं, उठा करके एज इट इज यहां रख देता हूं। सॉरी, ऐसा नहीं होगा। इस एस वेक्टर को क्या किया हमने, देखिए ये रफ डायग्राम है, एक आपको अच्छा डायग्राम यहां पर दिखता होगा, आप उसे देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि जो एस वेक्टर था यहां पे मेरा, मैंने उसे उठा करके यहां रख दिया। अब यहां पर देखिए ये जे वेक्टर है, ये एल वेक्टर है, इस केस में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। जे मतलब कि टोटल जे जो होगा वो एल प्लस एस होगा इस केस में। आपको पता है कि वेक्टर्स को हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, बस ध्यान ये देना होता है कि इस वेक्टर के जे के डायरेक्शन को, मतलब कि इस एस के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है हमें, उस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना। यहाँ पर देख के लगता होगा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था, ये बड़ा बना दिया, ये बनाने के कारण मिस्टेक हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होगा, जो ये है वही ये है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अब देखिए एल प्लस एस का एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। अब एल प्लस एस का भी बना सकते हो फिगर चाहो तो। अगर मैं इस कंप्लीट फिगर को कंप्लीट करूं, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और जे वेक्टर प्रिसाइज करना शुरू हुआ, तो होगा क्या, ये जे वेक्टर प्रिसाइज करेगा, बट अगर ये एल वेक्टर है तो ये एल वेक्टर जो है इस जे वेक्टर का प्रिसीजन करेगा। एल वेक्टर जो है वो जे वेक्टर के चारों ओर घूमेगा। साथ ही साथ ये जो एस वेक्टर था, मान लीजिए ये एस वेक्टर है, ये प्रिसीजन करेगा। ठीक है, जो एस वेक्टर है वो इस तरह का प्रिसीजन करेगा। ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसे दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। आपको जो है ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हम लोगों ने एक फिगर देखा था यहाँ पर कैसे जो है एल वेक्टर और एस वेक्टर प्रिसीजन करते हैं जे वेक्टर के चारों ओर, क्योंकि एल वेक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मतलब कि एल वेक्टर के कारण तो नहीं बन रहा है, बट उसके ऑर्बिट में मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और स्पिन में रोटेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण हमारा जो एल वेक्टर और एस वेक्टर है वो प्रिसाइज करना शुरू कर देता है जे वेक्टर के चारों ओर। अब हमने क्या किया, यहां पर एक एटम है मेरा, इस एटम में मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो हमारा जे वेक्टर, ये मान लीजिए हमारे पास जे वेक्टर था, एल वेक्टर नहीं, दिस इज जे वेक्टर। ये जे वेक्टर जो है प्रिसाइज करेगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, हम इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहां पर। साथ ही साथ क्या होगा, दिस इज एल वेक्टर, तो ये एल वेक्टर जो है वो जे वेक्टर का प्रिसीजन करता रहेगा। ये जो एल वेक्टर है वो जे वेक्टर का साथ प्रिसीजन करता रहेगा। और क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा एस वेक्टर था, स्पिन वेक्टर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो वो प्रिसीजन करता रहेगा एस, इसका क्या बोलते हैं, जे वेक्टर का, वो जे वेक्टर का प्रिसीजन करता रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि जे वेक्टर खुद रोटेट हो रहा है, तो ये भी रोटेट होना शुरू करेंगे इसके साथ, बी के साथ। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनना शुरू हो गया। आप अच्छे से समझ लो ये चीजें, आने वाले वीडियोस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, जे वेक्टर है, दिस इज एल वेक्टर जो प्रिसाइज करने लगेगा इस जे वेक्टर के चारों ओर, और दिस इज एस वेक्टर एंड दिस इज एस वेक्टर जो प्रिसाइज करेगा जे वेक्टर के चारों ओर। साथ ही साथ जो एंगल बिटवीन
एल वेक्टर और एस वेक्टर होगा वो इनवेरिएंट रहेगा। यहां पर देखिए ये थीटा क्या होगा, दिस इज थीटा। ये थीटा किसके लिए है, फॉर दिस फॉर्मूला। हम लोग जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम इस थीटा की बात करेंगे, थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड जे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था क्या, जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर होता है। तो हम क्या करते हैं, जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वो क्या होगा, एल प्लस एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यानी कि जे जे कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो उन दोनों का कॉस थीटा यानी क्या होगा, वो हो जाएगा 1। तो यानी कि यहां पे हमें मिलेगा जे स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो यहां पे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। ठीक है, एल को एल से मल्टीप्लाई किए एस एल स्क्वायर, एस को एस से मल्टीप्लाई किए एस स्क्वायर। एल को जब एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एस आएगा, और एस को जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एल आएगा। क्योंकि एस एल और एल एस डॉट प्रोडक्ट में हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 2 एल डॉट एस आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है, रखिएगा। तो यहां से अगर मैं एल एस निकालना चाहूं, क्या होगा, वो जे स्क्वायर माइनस एल कैपिटल एल, एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर और एस वेक्टर। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल वेक्टर। याद रखिएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो यह मैग्नीट्यूड हो जाता है ये, ठीक है, एस वेक्टर। तो अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो खुद ही मैग्नीट्यूड है। और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा, अभी क्या देखा कि रूट अंडर जे प्लस 1 एच कट ये होता है। बट इसका स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर होगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया ये वाला बात, माइनस एल का स्क्वायर यानी कि एल प्लस 1 एच कट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रूट खत्म हो चुका है स्क्वायर के कारण, माइनस एस प्लस 1 एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का मैग्नीट्यूड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 था, 2 छूट गया था, उसे 2 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दिस इज 2 एल का वैल्यू रूट अंडर एल प्लस 1 एच कट, और एस वेक्टर का वैल्यू रूट अंडर एस प्लस 1 ब्रैकेट रूट के बाहर एच कट। ये एच कट इस एच कट से मल्टीप्लाई होगा तो एच कट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एच स्क्वायर जो इन तीनों एच स्क्वायर के साथ मिलकर कट जाएगा। तो मैं इसे सीधा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो आप मुझे भी पता है कि आप लोगों को देखना पसंद नहीं है, तो अननेसेसरी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। दिस इज कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन एल और एस। तो यहाँ पर देखिए वो इनवेरिएंट है। तो ये आप करने का मन करो, नहीं करने का मन मत करो, मैंने नोट्स दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने इस वाली चीजों को घेर दिया है ताकि आप एग्जाम में नहीं भी पढ़ाओ तो नंबर मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे देखिए हर चीजें नंबर के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। साथ ही साथ ये वाला जो हमने इस्तेमाल किया है वो आने वाले वीडियोस में इस्तेमाल हम करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस हो गया उसका। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।